हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के 2022 और 2023 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। दोस्तों आपको याद रखना है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350A या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350A। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, यह अनुच्छेद 350A के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं, पूछा गया है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ या फिर ऑप्शन सी भारत सरकार या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। ऑप्शन ए संघ सूची का, ऑप्शन बी राज्य सूची का, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्र विषय है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों आपको याद रखना है, समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया। ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1851 या फिर ऑप्शन डी 1854। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1854। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम हंटर। दोस्तों आपको याद रखना है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता विलियम हंटर ने की। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ऑप्शन ए CTE, ऑप्शन बी NCTE, ऑप्शन सी MHRD या फिर ऑप्शन डी NCERT। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है ऑप्शन बी। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी 1980। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1972। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया। ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी पोषाहार वितरण योजना या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या फिर ऑप्शन डी DPEP। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषाहार वितरण योजना 15 अगस्त 1995 से शुभारंभ किया गया। ठीक है, और दोस्तों बात करें DPEP तो 1994 आपको याद रखना है, 1994 से शुरू हुआ। और दोस्तों बात करें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तो दोस्तों आपको याद रखना है 1988। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ऑप्शन बी बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ऑप्शन सी स्कूल आने के लिए प्रेरित करना,
या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना और स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, यानी कि सभी विकल्प आपके सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा गया है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑप्शन ए नवोदय विद्यालय, ऑप्शन बी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, या फिर ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी नगरीय, ऑप्शन सी ग्रामीण, या फिर ऑप्शन डी मेट्रो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण। को याद रखना है ये बालिका शिक्षा से संबंधित है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है बीईपी क्या है। ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा परियोजना, ऑप्शन बी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, बीईपी बेसिक शिक्षा परियोजना है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जिसे शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किन्हें माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपके 2022 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। दोस्तों बात करें 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों कोठारी आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए की गई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1890 में, या फिर ऑप्शन डी 1892 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1882 में। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 16 मार्च 1911, ऑप्शन बी 20 मार्च 1911, ऑप्शन सी 16 मार्च 1912, या फिर ऑप्शन डी 20 मार्च 1919। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 16 मार्च 1911, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्री DS कोठारी। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। ऑप्शन ए हंटर आयोग से, ऑप्शन बी 1813 के आज्ञा पत्र से, या फिर ऑप्शन सी मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर ऑप्शन डी वुड के आदेश पत्र से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1976 में, या फिर ऑप्शन डी 1980 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। ठीक है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1987 से 1988। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आरंभ हुआ था। ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य देश के प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन
ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। को याद रखना है, इस सिद्धांत का मानना था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों से शुरू होकर धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009 या फिर ऑप्शन डी 2011। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 2009। ठीक है, आपको याद रखना है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 4 अगस्त 2009 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी प्राथमिक बालिका शिक्षा से, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा से या फिर ऑप्शन डी माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1904 या फिर ऑप्शन डी 1908। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले और लास्ट प्रश्न की, तो पूछा गया है कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को या फिर ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय को या फिर ऑप्शन डी पेरिस विश्वविद्यालय को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय को कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक कुल 30 प्रश्न हो चुके हैं। 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास में।